एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें पॉलिटी को प्रिपेयर करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जाम में। ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देते हैं कि आपको आने वाले अपने सीजीएल की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इन बिटवीन आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट रहे ना किसी भी टॉपिक में, आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले सेशन में मैं उन कमेंट्स के आपके सारे रिप्लाई दे दूंगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और, ये जो वीडियो है, इसका जो पीपीटी है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारी ऐप पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको इसकी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी, फ्रीली अवेलेबल है। तो बाद में रिवीजन करने के लिए ना काफी यूजफुल रहती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जो ये क्वेश्चन है ना, जितने भी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है एंशिएंट का क्वेश्चन, मिडाइवल का, मॉडर्न का। बिकॉज एग्जाम में कोई टॉपिक लिख के नहीं आता है कि एंशिएंट का क्वेश्चन है, ये मिडाइवल का है या मॉडर्न का है। ठीक है, सब मिक्स है यहाँ पे। तो इस सेशन में भी जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, सब आपके मिक्सअप क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो जितने भी इसके बैकग्राउंड टॉपिक्स है ना, वो मैंने आपको चैनल पे कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है पॉलिटी, तो एक बार आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लेक्चर देख लीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी ना, वो आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत क्या थी। भाई, मैंने आपको पढ़ाया था मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, कुछ कुछ मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था मुस्लिम्स का इन्वेजन होना स्टार्ट होता है जब हमारे यहाँ पर लास्ट हर्षवर्धन रूलर होते हैं, उसके टाइम के एंडिंग पीरियड तक मुस्लिम्स का इन्वेजन हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गौरी, गजनी सब आपके क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेड करते हैं। लूटने के पर्पज से हमारे इंडिया में ये लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के स्पेसिफिकली पूछा है। तो दिल्ली सल्तनत जो थी, पहली सल्तनत थी हमारी, जिसको दिल्ली से ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। इसके अंदर भी हमारी अलग अलग डायनेस्टीज थी, जिसमें आपकी फेमस 5 डायनेस्टी थी, जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, स्लेव, उसके बाद आपकी कौन सी थी, खिलजी, फिर आपकी तुगलक, उसके बाद आपकी सैयद, एंड लास्ट वन इज दी लोधी। तो लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है ना, इसके साथ ही हमारी बाबर की बैटल होती है और यहीं से हमारा क्या शुरू होता है, मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के स्पेसिफिकली, ठीक है, पूरे इन सारी कोई एक स्पेसिफिक डायनेस्टी नहीं बोली है, पूरा दिल्ली सल्तनत कवर किया है। तो कह क्या रहा है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली सल्तनत में होता था, कौन सा, फॉलोइंग द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, कौन सा डिपार्टमेंट था, ये नाम है। ठीक है, पहला है दीवाने अर्श, दूसरा है दीवाने खैरत, उसके बाद है आपका दीवाने रिसलत, एंड लास्ट वन इज दी दीवाने इंसा। तो कौन सा ऐसा है, ये आपको इनमें बताना है। ठीक है, तो ये सारे मुस्लिम्स इन्वेजन के रूलर्स के नेम है, तो इसलिए इस तरह के नाम हमारे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिडाइवल हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है आपका डी, तो उसका नाम आपका था दीवाने इंसा। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग कि कितनी इसमें डायनेस्टी थी, तो आपको ध्यान रखना है कौन थी, टोटल 5 डायनेस्टी थी। सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी थी, आपको ध्यान रखनी है स्लेव। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। इसके अलावा बर्बन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिख रिवोल्ट अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। तो रिवोल्ट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं, गोरखास, मुगल, ब्रिटिश या फिर आपके मराठास। कौन है इसमें, ये आपसे पूछा है।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका बी, दैट इज मुगल्स। ठीक है, तो मुगल आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत के बाद सेकंड जो थे मुगल्स, जिसमें आपका बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आपने इनके नाम सुने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके लीडर के ऊपर। ठीक है, तो क्या कहा है देखो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन एक्यूज इन द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। किसको आपका यहाँ पे किया गया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे है कनालिल दत्ता, उसके बाद नेक्स्ट है राजेंद्र लहरी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रोशन सिंह, एंड लास्ट वन है आपका अस्तफाक उल्ला खान। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे ए इज दी करेक्ट आंसर, ए है आपका कनानी लाल दत्ता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए कि कौन किसको अरेस्ट किया गया था एज एन एक्यूज के तौर पे, तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपकी ग्रेट रिवोल्ट हुई थी ना 1857 की, इस रिवोल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई कौन सी थी, तो वो भी आपकी यही थी। ठीक है, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 ही आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो ध्यान से। अब A great revolt of 1857, the leadership of Delhi was nominally in the head of Bahadur Shah, but the real control was exercised by। अब इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए 1857 का रिवोल्ट। तो जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो यहाँ पर ये वॉर बहुत ग्रेट लेवल पे, या आप कह सकते हो बहुत मास लेवल पे नहीं फैली थी, कुछ लिमिटेड रीजन में ही आपकी रिस्ट्रिक्ट थी। तो जिसमें आपको कुछ रीजन इसके आपको नॉर्थ के रीजन ही देखने को मिलेंगे। नॉर्थ के रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिल्ली, कानपुर, आपका लखनऊ, ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिवोल्ट था ये आपको वेस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ईस्टर्न साइड पे भी नहीं मिलेगा। ईस्टर्न इंडिया के पार्ट को नहीं पता था, ये आपको इधर जो यहाँ वाले हमारे रीजन है असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ के रीजन में भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन सदर्न पार्ट में भी नहीं फैली थी ये। तो ये आपकी कहां तक रेस्ट्रिक्ट थी, नॉर्थ के कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही फैली हुई थी। तो अब अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कहा है कि जो दिल्ली था, जो दिल्ली मेन हेड सेंटर था, वहां से आपका लीड कौन कर रहा था, बहादुर शाह कर रहे थे। हर जगह से लीडर थे, जैसे आपने झांसी से सुना होगा, झांसी की रानी बेगम, हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, इनके आपने कुछ नेम सुने होंगे। बट कह रहा है कि रियल कंट्रोल इसके पीछे एक्सरसाइज कौन कर रहा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहेब, ग्रेट बख्तर खान, जनरल बखत खान, एंड लास्ट वन इज दी बेगम ऑफ अवध। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका क्या है, सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि पीछे कौन मेन कंट्रोलर था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम इज द मेजर वर्क ऑफ, किसका है ये आपका मेजर वर्क। पहला कह रहा है शिवनंद, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है नया तारा सेंगल, एंड लास्ट वन इज दी सीदार, एंड लास्ट आपका है वैलेंटाइन चिरोल। तो कौन है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम का मेजर वर्क किसका है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, इसका नाम ही आपको बस याद रखना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसके पीछे की कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं रहता है। आपको बस याद रखना है कि अगर आता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कि अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसका मेजर वर्क था, तो आपको ध्यान रखना है नयनतारा सेंगल। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो जितनी भी बुक्स है ना हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई हैं, या किसी की ऑटोबायोग्राफी है, या किसी ने उसको ट्रांसलेट किया है, इन पे आपको ध्यान देना है जब भी आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा है, हु रोट द बुक ताज उल मसीर, किसने आपकी ये बुक लिखी है। पहला ऑप्शन है आपका फिरोजाबादी, नेक्स्ट है हसन निजामनी, अगला है आपका अबू बकर, एंड लास्ट वन इज इबन बबूता। तो किसने आपकी ये पर्टिकुलर बुक को लिखा है, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर आंसर देखेंगे तो आंसर है आपका हसन निजामनी। तो राइट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब पार्ट ऑफ विनय पिटका।
मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाया है बहुत डिटेल में, प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइए उन वीडियो से, बिकॉज बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे सुत्ता पिताया का, विनय पिताया का, मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट है। जैसे मैं बोलती हूँ रामायण, महाभारत, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ आपके फेमस टेक्स्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल टेक्स्ट बुक्स है हमारी। तो यहाँ पर ये विनय पिटका किसके सब पाठ नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है खंड का, परिवारा, उसके बाद आपका सुत्तभिका, एंड लास्ट वन इज दी अंगुतारा। तो ये मैंने आपको सब इनकी कैटेगराइजेशन भी बताई हुई है। तो अगर इसका आंसर हम देखेंगे ना, नॉट अ पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये विनय पिटका बुद्धिज्म का टेक्स्ट है या फिर आपका जैनिज्म का टेक्स्ट है। मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है ऑलरेडी, एक बार जस्ट जाके मुझे आंसर दीजिए कि ये बुद्धिज्म का टेक्स्ट है या फिर आपका जैनिज्म का टेक्स्ट है, किसके बारे में ये आपका बताता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको हिस्ट्री से पहले की क्रोनोलॉजी भी बताई है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज, ठीक है। उसी में उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पैलियोलिथिक एज एरा। अब देखो, सबसे पुराना जो एज है उसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सबसे पुराना पैलियोलिथिक। उसके बाद सेकेंड जो आता है आपका मिडिल वन, दैट इज मेसोलिथिक। सेकेंड पार्ट आपका आता है मेसोलिथिक। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो नया एज शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं नियोलिथिक। तो इस तरह से ये ना पूरा कैटेगराइजेशन किया गया अलग अलग एज का। तो पैलियोलिथिक से कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए नया एज शुरू होता है हमारा मेसोलिथिक। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली पैलियोलिथिक एज में हम लोग लार्ज स्टोन का यूज करते थे टू हंट दी लार्ज एनिमल, ठीक है। जैसे जैसे मेसोलिथिक आता है हम थोड़ी सी अपने आप में चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको समझाया था इंस्टेंट ऑफ लार्ज बिग स्टोन वी आर यूजिंग अ स्मॉल स्टोन। तो हम इस तरह के स्टोन्स का यूज करते हैं टू किल दी एनिमल, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। और जैसे से हमारा मेसोलिथिक एंड होता है वहीं पर ही हम लोग फायर का भी इन्वेंशन करते हैं। फिर हमारा आगे और चीजें बढ़ती हैं। न्यूलिथिक एज जब आता है तो हम लोग यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूलिथिक एज में हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। तो आपको मैंने समझाया था एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो क्रॉप हमारी होती है वो कौन सी थी, बार्ले, ठीक है। और नियोलिथिक एज एंड होते ही हमारा एक नया एज शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है, एक बार मैंने रिकैप कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमारा स्पेसिफिकली किसके लिए पूछा है, पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज यानी कि सबसे पहला एज के बारे में पूछा है। तो नॉट ट्रू बोला है, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ह्यूमन बीइंग आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्टिक लाइक फॉर्म, ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। सेकेंड कह रहा है सुपर इम्पोजिशन ऑफ ब्लैक, रेड एंड व्हाइट इमेजेस आर फाउंड। नेक्स्ट कह रहा है मेजोरिटी ऑफ द पेंटिंग साइट्स जो है वो आपको तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में मिलेंगी। एंड लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है मैन, एनिमल, जियोमेट्रिक, ऑल दीज थ्री टाइप्स आर पेंटिंग आर फाउंड। इन तीनों तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यस उस समय ह्यूमन बीइंग को ना स्टिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ये करेक्ट है। ब्लैक, रेड और व्हाइट इमेजेस हमें देखने को मिलती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो पेंटिंग है ना, ये करेक्ट नहीं है कि डेफिनेटली वो तमिलनाडु और केरला रीजन में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लखुड़ियार पेंटिंग, 1 लाख पेंटिंग जो अल्मोड़ा वाला रीजन है वहां पर भी मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में ही मिलेंगी। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर मेरा हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर वर नोन एज। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था सदन वाले पार्ट में तीन इंपॉर्टेंट आपकी एक ट्राइलेंगल आपको मैंने स्ट्रगल बताया था, जिसमें चोरा, चेरा और कौन होते हैं, पांड्यास। तो इन्हीं में ही आपस में इनकी सुपरमेसी को लेके क्या होती है, वॉर होती है कि हम में जो सुप्रीम रहेगा वो यहाँ पर आपका रूल करेगा। तो अब इसमें पूछा है कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑफिसर को हम लोग किस नाम से बुलाते थे, ठीक है। तो ये चोला, चेरा, पांड्या सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन कह रहा है उद्दकुटन, फिर कह रहा है वालानडूस, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है
कुरामस एंड लास्ट वन इज दी नाडूस, की किस नेम से हम लोग बोलते थे। फैक्चुअल है, ध्यान रखना, ए इज दी करेक्ट आंसर। तो हम लोग कहते थे उद्दानकुट्टम। तो ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये टेम्पल के ऊपर है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ, बिकॉज टेम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ना, ये गुप्ता के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमारे यहाँ पे हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया था, गुप्ता के समय पे टेम्पल का बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होने लगा। अब इसमें दो फॉर्म ऑफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है आज भी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, और उसी के बेसिस पे ही सारा आपका किया जाता है। एक है आपका नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो जो नदन वाले रीजन में मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नागारा स्टाइल। एक है दूसरा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आपका द्रविडियन। तो द्रविडियन आपको कहाँ मिलेगा, सदर्न वाले रीजन में मिलेगा। और जो बीच के कुछ रीजन है वहां पे आपको वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है, जो दोनों का ही आपका क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलाश नाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे, कांचीपुरम में, किस फॉर्म ऑफ टेम्पल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है इन्होंने नंदीवरम ग्रुप, उसके बाद है राजसिम्हा ग्रुप, उसके बाद है नरसिम्हन ग्रुप एंड लास्ट वन इज दी विजयनगर ग्रुप। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है ना हिस्ट्री में वो काफी फेमस है, तो उन्हीं में ही से ही एक क्वेश्चन ये है आपका कैलाश नाथ टेम्पल के ऊपर। जैसे ज्योतिर्लिंग हो गए इंडिया में कितने हैं, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो किस ग्रुप का एग्जाम्पल है टेम्पल, ये पूछा है। तो देखते हैं किसका है, ये है आपका राजसिम्हा ग्रुप। तो जो लोग मतलब आपस में मिलके उस टेम्पल को बनाते थे ना, तो उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी रहती थी, उसी के नाम से हम बाद में उस टेम्पल को, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी। तो वैसे ही कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो कांचीपुरम में है, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ टेम्पल है, उसी के बेसिस पे इसका नाम आपका दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रॉट द बुक रामावंदा, रामावदा किसने लिखी है। पहला है विशाखा दत्ता, उसके बाद है आपका सुद्रका, उसके बाद है आपका दांदिन एंड लास्ट वन इज दी भाटी। तो आप बताएंगे मुझे कि किसने लिखी है हमारी ये पर्टिकुलर बुक। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक जो लिखी है वो है आपका भाटी, नाम याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निष्काम कर्मा मठ वॉज फाउंडेड बाय, जो आपका एक भक्ति और सूफी मूवमेंट चला था इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका मिडेवल हिस्ट्री के टाइम पे, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस लीडर जो हैं वो अलग अलग रीजन से हमारे निकल के आते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे उसके इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पूछा है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निष्काम कर्मा मठ, अलग अलग मठ भी स्टैब्लिश करे गए थे, वो किसने फाउंड किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, उसके बाद कह रहा है डोंडो केशव कार्वे, एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है एम.जी. रानाडे, एंड लास्ट आपका कह रहा है सरलाबाई देवी चौधराइनी। तो किसने आपका ये जो निष्काम कर्मा मठ है ये फाउंड किया था। तो ध्यान रखना ये आपका फाउंड किया गया था डोंडो केशव कर्वे के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर डिड दी ब्रिटिश गेन दी कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर दी डिफीटिंग दी मराठास। तो कौन से साल में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था, किसको डिफीट करने के बाद, मराठास को डिफीट करने के बाद। ठीक है, ऑप्शन देखोगे यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1764, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1833, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1857, 1857 की क्रांति अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये आपकी कौन सी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो और लास्ट है 1803। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश ने कंट्रोल दिल्ली में कब किया था, मराठास को डिफीट करने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज 1803। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब मैं आपको एट द एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी समझाती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री जब भी पढ़ रहे होगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इन चीजों से।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक बार क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे अपनी दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजीज हमेशा आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री इनटू दी 3 पार्ट्स। सबसे पहले वाले पार्ट में हमारी कौन सी आती है, एंशिएंट, ठीक है। तो आज क्लास एंड होने के बाद आपको ये सब रिवाइज करना है। सेकेंड वन इज मिडेवल एंड थर्ड वन लास्ट वन इज दी मॉडर्न, ठीक है। अब जब मैं आपसे एंशिएंट की बात करती हूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री से पहले का भी एक टाइम पीरियड हुआ करता था जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री का भी आपने देखा सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्री हिस्ट्री में हमारे अलग अलग एजेस थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एंड लास्ट हमारा होता है कैल्कोलिथिक, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा कैलकुलेटिक एज एंड होता है हमारे यहाँ पर एक सिविलाइजेशन शुरू होती है जिसको हम लोग कहते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पीरियड जो आपको समझना है वो कौन सा होता है, वैदिक एज। तो वैदिक एज में मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाहर से हमारे यहाँ कौन आते हैं, आर्यंस आते हैं, ठीक है। तो ये वैदिक एज वही टाइम है जहां पर हमारे यहाँ पर वेद लिखे जाते हैं। तो इसी के कंटेम्प्रेरी आपको मैंने समझाया था दो रिलीजन हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं, एक बुद्धिज्म, सेकेंड वन इज जैनिज्म, ठीक है। तो वैदिक के बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है अगला इंपॉर्टेंट जिसका नाम था आपका मौर्य एम्पायर एंड लास्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है गुप्ता एम्पायर। प्लीज इनको एक बार जरूर से रिवाइज करेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अब मिडाइवल की बात करूं तो मिडाइवल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका दिल्ली सल्तनत, दूसरे हैं आपके कौन, मुगल्स, ठीक है। अब मुगल्स में दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारी 5 डायनेस्टी थी, ठीक है। डायनेस्टी का मतलब होता है सब पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट, जिसमें आपकी कौन कौन सी आती है मैंने आपको पढ़ाया है, स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद एंड लास्ट वन इज दी लोधी। तो मुगल एम्पायर कहां से शुरू होता है, जब यहाँ पर हमारे यहाँ पे कौन आते हैं, बाबर आते हैं। बाबर तोपों का यूज करते हैं और जो हमारे लास्ट इब्राहिम लोधी थे उसको डिफीट करके अपना एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। तो बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इस तरह से इनकी क्रोनोलॉजी चलती है। और जब मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पीरियड हमारा आता है बिफोर गांधी। बिफोर गांधी वो पीरियड है जहां पर हमारे यहाँ पर कौन आते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं सारे फॉरेन एम्पायर। फॉरेन एम्पायर में आपस में ही सुपरमेसी को लेके फाइट होती है। जैसे इसमें आपके कौन कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपके पोर्टुगीज आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर डच आते हैं और फिर हमारे फ्रेंच आते हैं। इन चारों की ही आपस में सुपरमेसी को लेके लड़ाई होती है। तो जो उनमें सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है वही बाद में हमारे यहाँ पर रूल करते हैं। तो कौन करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा सुप्रीम हमारे कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ही एंड तक हमारे यहाँ पे रूल करते हैं। आफ्टर गांधी वो पीरियड है जहां पर 1915 में गांधी जी इंडिया में वापस आते हैं, कहां से, साउथ अफ्रीका से। तो आफ्टर गांधी वाले पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिर से एक बार पूरा रिकैप करा दिया सो दैट आप एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाएंगे इन सारे टॉपिक से, और मैंने सब आपको कराए हुए हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लेना। तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।